पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। 5 जुलाई से अब तक 79 दहशतगर्द हलाक हो चुके। आज सुबह खुजदार जैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा। फौज और एफसी के दस्तों की बर्क रफ्तार कार्रवाई के जरिए 8 दहशतगर्दों के हलाक होने की इतलात। 5 से 6 मजीद दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की भी इतलात हैं। ऑपरेशन शाबान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 17 खारजी दहशतगर्द हलाक हुए। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 43 हो गई है। ऑपरेशन शाबान के दौरान दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। जमीनी और हवाई एक्शन के जरिए फितना खवारिज के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयां जारी हैं। 6 और 7 जुलाई में फितना खवारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए। वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर शिकस्त देगी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का बलूचिस्तान में फितल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस को खिराज तहसीन कहा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हर खतरे से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। प्रॉक्सी अनासिर को इस्तेमाल करने वाले अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और बहादुरी की तारीफ। कहा, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन काबिल सताइश है। बलूचिस्तान के अमन अमान को सबताश करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। टावर की मसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। वफाकी आईनी अदालत का गैर कानूनी तामीरात केस में बड़ा फैसला। जस्टिस आमिर फारूक के तहरीर करदा फैसले में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। अदालत ने वाज़ेह किया, गैर कानूनी तामीरात को जायज़ करार नहीं दिया जा रहा, ताहम किसी भी कार्रवाई के लिए कानूनी अमल इख्तियार करना ज़रूरी है। मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाज़ा है। कराची में गैर कानूनी तामीरात से निपटने के लिए मौसर कानूनी निज़ाम और मुतल्लिका इदारे पहले से मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समात मुकदमे के दायरकार से आगे बढ़कर वसी नौयत के अहकामात जारी किए थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स पर कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। वफाकी आईनी अदालत ने असल मुकदमा गैर मौसर करार देकर केस निपटा दिया। अमेरिका ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया है कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में लिखा कि ईरान ने मुज़ाकरा जारी रखने की दरख्वास्त की है, ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि मेरा नाम काफ़ी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट में मौजूद है। अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो इससे मुतालिक भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। हिदायत दी है कि मेरा कत्ल हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाएगी। ईरान मेरे कत्ल की साजिश में कामयाब हुआ तो उसे हौलनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा। मशरिक़ वस्ता में जंग के भड़कते शोले बुझाने के लिए सालिस ममालिक मुतहर्रिक पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के अमरीकी हुकाम से राब्ते। पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिश में मसरूफ़। सालिस ममालिक की मफाहमती याददाश्त को मुकम्मल तौर पर नाकाम होने से बचाने की कोशिशें। राबतों का मकसद कशीदगी में कमी लाना, मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप खुद भी अपना हर्मुज़ को दोबारा खुलवाने या मुकम्मल जंग से बचने के ख्वाह हैं। रूस का अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने अपने बयान में कहा कि मुआहदे में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतालिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासिर हो रही है। आबना हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से ईरान और रूस का मौक़िफ़ मुश्तरक है। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। एक दिन कशीदगी पर खाम तेल महंगा, दूसरे रोज हमले ना होने पर खाम तेल की कीमत 2% से ज़ायद कमी आ गई। लंदन ब्रेंट क्रूड $76 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल $71 फी बैरल में फरोख्त होने लगा।
इसराइली काबिज फोर्सेस ने फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज जुम्मा का खुतबा देने के बाद मुफ्ती आज़म को हिरासत में ले लिया गया। मुआशी तरक्की के लिए आसान शराइत पर माली सहूलियात के फराहमी नागुज़ीर वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत पाकिस्तान में एक्सेस टू फाइनेंस के फ़रोग़ के लिए इजलास। वज़ीर आज़म को इजलास में एक्सेस टू फाइनेंस प्लान पर ब्रीफिंग। SME सेक्टर मुल्क की माशरत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बैंक तरजीही बुनियाद पर SME सेक्टर के लिए कर्ज फराहमी में इजाफा करें। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के मेंबरान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, वफादारी, कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल, सियाहती मकामात, मादनी ज़खायर को बरूए कार लाकर मकामी माशरत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कमेटी की तश्कील की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। मुश्तरका मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पुलिस अफसरान की तरबियत, एक्सचेंज प्रोग्राम, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए इश्तराक मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के लिए नाक़ाबिल फ़रामोश किरदार अदा किया है। दोनों ममालिक को बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का CCD से मुतालिक बड़ा फैसला। शहरी को जेल के बाहर से हिरासत में लेने वाले CCD अफसर पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने मकसूदा बीबी की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। लिखा, वीडियो शवाहिद के मुताबिक CCD की रिपोर्ट में तजाद है। अदालत में गलत रिपोर्ट जमा करवाना और शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखना काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि DPO काड़ा मुतल्लिका अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट जमा कराएं। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की यकीन दहानी पर शोहदा के लवाकिन ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में अहम फैसले किए गए हैं। रियासत और सूबे को बदनाम करने की साजिश करने वालों के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अगर हुकूमत से गलती हुई तो तस्लीम करेंगे, अजाला भी करेंगे। शोहदा के वर्सा को माली मुआवजा, सरकारी मुलाजमतें और उनके बच्चों को तालीम की सहूलत फराम करने का भी ऐलान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से दर्जे हरारत में कमी। PTM में पंजाब की कल से मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, मरी, चकवाल, जहलुम, मियांवाली, सरगोदा में भी बादल बरसेंगे। बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी, लोधरा में भी बारिश होगी। थल चौलिस्तान, जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का खदशा। साफ पानी मोबाइल हेल्थ टीम में कंट्रोल रूम्स और मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। सिंध और वफाक का मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NTM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक के वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला हाउस सिंध में मानसून, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निमटने की तैयारियों से मुतालिक आला सतह का इजलास। पाकिस्तान को ग्लेशियर्स के पिघलने, फ्लैश फ्लड, हीट वेव्स, खुश्क साली जैसे खतरात दरपेश। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज़्यादा गर्मी, हबस और फाल मानसून सीज़न का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तमाम महकमों को मानसून सीज़न के दौरान अलर्ट रहने की हदायत जारी। सिंध हुकूमत का फिल्मी मनसूबों को वसी पैमाने पर मुतारिफ करवाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमे इत्तलात के फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास हुआ।
फिल्मी मनसूबों की तकमील, नुमाइश, तकसीम, तशहीरी हिकमत अमली समेत दीगर अहम उमूर पर तफसीली गौर हुआ। शर्जीलिना मेमन का कहना था कि मयारी फिल्में मुल्क और सूबे की सकाफत, तारीख, सियाहत और समाजी इक़दार को दुनिया के सामने मौसर अंदाज में पेश करने का बेहतरीन जरिया है। फिल्मी मनसूबों में आला मयार, जदीद तकाज़ों और बैनुल-अक़वामी मयार को मद्देनज़र रखा जाए। OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाक अफराद की तादाद 3,889 हो गई। 16,740 अफराद ज़ख्मी भी हुए। ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में 17,907 अफराद बेघर हो चुके। इमदादी काम जारी।